एक बार जोरदार तालियां इसलिए होनी चाहिए क्योंकि समाज के लिए काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब वो अपना इसे ध्येय बना लें, अपनी लाइफ को पर्पस ड्रिवन कर लें, तो मान के चलिए बहुत सारे लोगों का जीवन में बहुत भला होता है। खास तौर पर अगर महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं, और पायल जी उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अमूमन ये कहा जाता है कि महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप 40 साल की हुई और आपने इसे एक उद्देश्य दिया, पायल एट 40 कैंपेन के नाम से, यानी अपनी उम्र को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट जो समाज में महिलाओं को उन्नत कर सके। सबसे पहले तो पायल एट 40 जिसका आपने आगाज किया, किस सोच के साथ किया और क्या इसे आप आगे ले जाकर किस तरीके से देखना चाहती हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्लेजर। सो जब हम पायल एट 40 की बात करते हैं, लास्ट ईयर ऐसे ही मैं बैठी थी अपनी टीम के साथ एंड आई सेड कि दिस ईयर आई एम टर्निंग 40, मैं 40 साल की हो रही हूँ और मुझे ना कुछ अलग करना है। सेलिब्रेशन वो होना चाहिए जो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी सेलिब्रेट किया जाए। सो मुझे पार्टी नहीं करनी, मुझे गेट टुगेदर नहीं करना, बट आई वॉन्ट टू मेक अ मीनिंगफुल चेंज टू पीपल्स लाइव्स and that's been my purpose, but I think I really felt ki this is a landmark in my life where I can literally give meaning to this purpose. मैं समाज सेवा पिछले 7 वर्षों से कर रही हूँ, बट ये मेरे लिए एक लैंडमार्क था जो आज आने वाले मेरी जिंदगी के आने वाले कई वर्षों तक और शायद मेरे जाने के बाद भी सेलिब्रेट किया जाएगा। Hence, it gave birth to this mission of Payal at 40. Having said that, हमारे देश में हमेशा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, it has started from a movement. So we can also say M3M Foundation के लिए ये एक मूवमेंट है। हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं, फ्रॉम आई एम पावर टू साक्षर टू लक्ष्य टू कौशल संबल टू वन जीवन टू सर्वोदय, एवरी प्रोग्राम we will be benefiting the beneficiaries with a digit starting with 40. आगे जीरोस कितने होंगे ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करता है। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, लेकिन आप M3M फाउंडेशन के जरिए महिलाओं को रोज सेलिब्रेट करती हैं। ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आपके जहन में था कि आपने सोचा सिर्फ एक दिन नहीं, लेकिन महिलाओं को रोज सेलिब्रेट करना चाहिए, उन महिलाओं को वो मौका मिलना चाहिए कि वो खुद को रोज सेलिब्रेट कर सकें? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। सो आई डोंट थिंक महिलाओं को 8 मार्च वाला दिन चाहिए खुद को सेलिब्रेट करने के लिए। इनफैक्ट ईच वन ऑफ अस, एवरी सिंगल वुमेन ऑन दिस प्लैनेट शुड सेलिब्रेट देमसेल्व्स एवरी सिंगल डे। डू वी हैव मेंस डे? We don't, right? Is there an international men's day? Is there an international husband's day? No. Why do we need a women's day to celebrate women? And आप अपने शास्त्रों में, इतिहास में वापस जाकर देखिए, महिलाएं हमेशा सशक्त थी। We just need to learn to embrace the power within. We just need to learn to celebrate ourselves each day. And we would not need one day to celebrate women. I think women can be celebrated 365 days of the year. आप चाहती तो कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स को चूज कर सकती थी। आप चाहती तो आपने जितना भी कुछ अचीव किया है, आप एसी केबिन में बैठती और वहां से लीडरशिप को एस्टैब्लिश करती, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि मुझे रूरल डेवलपमेंट करना है, मुझे ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचना है। ऐसे में ग्रास रूट कम्युनिटीज के साथ M3M फाउंडेशन को और विस्तार देने की सोच, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? So actually I could literally go back to my childhood, born and brought up in a small village of Haryana. I think I had seen the nuances of life, the necessities, the needs. ये communities की जो basic needs होती है ना, they are very different from boardrooms. While sitting in a boardroom as a leader, where we are talking about the growth of a nation, we are talking about numbers, we are talking about balance sheets, we are talking about GDP. You know, जब आप इन local communities के साथ जाके काम करने की बात करते हो, यहाँ पे आती है basic dignity, identity, एक परिवार के एक बच्चे की education, परिवार के एक youth की skilling, basic employment, एक women का empowerment which could empower the whole family, rather the whole community. Sure.
So, and I always have felt that for our nation to be where we aspire to be at 100 years of independence, बोर्डरूम्स में तो काम होना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक हमारे वो जो लोकल कम्युनिटीज दैट लिव इन द विलेजेस, द फर्देस्ट मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री, वहां जाके काम नहीं किया जाएगा, वी एज अ नेशन कैन नॉट ग्रो एज अ होल. एंड हेंस द आइडिया दैट why do I not step into this and make a significant change? Like we always say, leadership is not what you do, how you do, but it is about the number of lives you impact by what you do and the way you do it. And that was the idea. My family, I think my father always also taught me the art of giving back to the society. I've always seen it in my family. And I felt more closely to this cause when I was studying medicine. To become a doctor, I think I felt the pain that existed in the society. परिवार में इलाज कराने के पैसे नहीं है किसी के पास. That's a basic. Every individual in our nation deserves to have if we want to ever become a developed nation. Food, identity, health, security, sanitation. अगर हम गांव में जाए ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं which need to be equally addressed while we are growing here in the cities, and our cities are growing endlessly. You cannot leave these communities behind and grow in cities and then say that the vision of a Viksit Bharat will ever come true. Our PM always says, Viksit Bharat is sabka saath, sabka vikas. And that is what the philosophy has been for me as well. अलग अलग सेक्टर्स, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्किलिंग हो, या इसके अलावा आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स सेक्टर में भी लिए हैं. फोकस आपका महिलाओं पर ही रहता है कि इन तमाम सेक्टर्स में उन्हीं को मैं कैसे आगे लेकर जाऊं, उनको समाज में एक बराबरी के स्तर पर लेकर आऊं? महिलाएं ना हमारे परिवार की, समाज की और देश की वो कड़ी हैं जिनको अगर हमने छोड़ दिया तो हम फिर से विकसित भारत की बात कर ही नहीं सकते. बिकॉज somewhere they have been neglected over the years, not coming from that भारत की सभ्यता ये कहती है, बट भारत का इतिहास कुछ ऐसा है कि बिकॉज जो महिलाओं का शोषण हुआ उसकी वजह से महिलाओं को घर में बंद कर दिया गया, प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था एक जमाने में. एंड धीरे धीरे फिर ये सिचुएशन चेंज टू महिलाएं पिछड़ा वर्ग हैं. But do we realize she is the mother of the family, she is the daughter of the family, she is the daughter-in-law of the family, she is the caretaker of the family, she is also the giver of the family. So yes, focus महिलाएं हैं, but महिलाओं के साथ अगर हम पूरे परिवार को 360 डिग्री डेवलप करने का या सशक्त बनाने का नहीं सोचेंगे, we cannot look at development as a whole. Again, जैसे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, आपने उन तमाम इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं. उन्होंने महिलाओं की लीडरशिप की बात की, उन्होंने लखपति दीदियों की बात की, और अभी अभी हमने मंच पर सम्मानित किया उन लखपति दीदियों को. मुझे उनके बारे में बताइए, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट देम? So ये जो लखपति दीदीज हैं, आई विश वीड गॉट 2 minutes टू हियर देयर स्टोरीज फ्रॉम देयर ओन माउथ्स. बट ये जो बच्ची लड़कियां, these women that are there, that those are beneficiaries of different programs like I Am Power, I Mill, and Lala Ji Ki Rasoi. So these are women from local communities that we handpicked to train them, skill them. And they all came from very, very diverse backgrounds, economically backward. घर में बोलते नहीं बनता था, किसी का पति रोज शाम को शराब पी के आके मारता था, टू someone was being sexually exploited, to different stories, and nobody better than them, they themselves to narrate these stories to us. But when we started working, जब हमने इन communities के साथ काम शुरू किया, ये लोग जब मेरी टीम जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती थी, लोकल महिलाओं से मिलती थी, तो ये सब अपने सपने बताते थे कि दीदी हम ये बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं. एंड दे ओनली एक्सप्रेस्ड कि इनका पोटेंशियल क्या है. वर्किंग विद देम, सो आई मिल की स्टोरी है, दिस गर्ल गोज विलेज टू विलेज, शी हैज अ मोबाइल मिल, सो होम टू होम जाके, डोर टू डोर स्टेप जाके ये ऑयल्स निकालती है, फ्रॉम मस्टर्ड ऑयल टू कोकोनट ऑयल टू मेनी मोर डिफरेंट थिंग्स. एंड नाउ दे आर एम्पावर्ड वुमेन हु आर, as PM Modi's vision of Lakpati Didi says, they are earning money, they are income earners, bread earners of their family,
and today they have a voice in decision making of their families. Today they are respected in the families that they lived in once, where they had no say, no voice. They felt like they are nobody, they have no identity. From there, they are talking, speaking for themselves, for their daughters. And these are the women who will empower the generations to come. एंड इट इज़ सो हैप्पी टू हियर यू, आपकी कही हुई बातें, क्योंकि हमेशा से हमने परिवारों में यही सुना है कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे उसके पति का या उसके घर में जो पुरुष है उसका हाथ होता है, लेकिन एक महिला की सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे एक महिला का भी हाथ हो सकता है, और वो महिला है डॉक्टर पायल कनोडिया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और मैं इस बात की उम्मीद करती हूं कि आपकी इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से हमारी यंग विमेन्स इंस्पायर हों और समाज के लिए, महिलाओं के लिए वो उन्नत काम कर सके जिससे उनकी डिजर्विंग जगह उन्हें मिल पाए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम. एक बार जोरदार तालियां इस सोच के लिए, इस विजन के लिए और विजन ऑफ 2047 में महिलाओं की भागीदारी के लिए. थैंक यू सो मच मैम. डॉक्टर पायल कनोडिया, चेयरपर्सन एंड ट्रस्टी M3M फाउंडेशन, एक्सीलेंस इन फिलैंथ्रोपिक लीडरशिप कैटेगरी में उनको सम्मानित किया जा रहा है. डॉक्टर पायल कनोडिया, जोरदार तालियां हो जाए एक बार उनके लिए भी. चेयरपर्सन एंड ट्रस्टी M3M फाउंडेशन. एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर पायल कनोडिया, चेयरपर्सन ट्रस्टी M3M फाउंडेशन. मिस कांति हमारे साथ हैं, लखपति दीदी फ्रॉम लाला जी की रसोई एंड अ प्राउड M3M फाउंडेशन बेनिफिशियरी. Miss Pinky, entrepreneur from IMLL and a valued M3M Foundation beneficiary. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Miss Muskan, student of the Data Entry Operator course at iEmpower Academy for Skills and a dedicated M3M Foundation beneficiary. एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं. मेरा नाम कांति है और मैं गुड़गांव से लाला जी की रसोई से हूँ, और मैंने ये लखपति दीदी का सफ़र सबके सहयोग से यहाँ तक आज पहुँची हूँ. हमें पता चला कि लाला जी की रसोई महिलाओं के लिए रोज़गार दे रही है, तो इस रोज़गार से जुड़ के मैंने इसमें 15-20 दिन प्रशिक्षण किया. प्रशिक्षण के बाद हम यहाँ पर रसोई में काम करने लगे. फिर पहले मेरे को हिचकिचाहट हुई, कुछ परेशानियाँ हुई, फिर टीम का सपोर्ट लेके मैंने सारा खाना बनाना, सारा वहाँ पे एक दिन में 35-40 हज़ार लोगों का खाना सप्लाई होता है. बाकी महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हो कि हम लोग अपने स्वयं अपने आप में निर्भर हो सकते हैं. मेरे पति एक रैप्टो बाइक राइडर हैं और उनके अकेले करने से मेरे परिवार में सब हो जाता था, पर बच्चों की थोड़ी सी पढ़ाई में जो समस्या आती थी, अब हम करके है ना इसमें लाला जी की रसोई में काम करके अपना बच्चों को स्कूल की अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं और अपने परिवार का बढ़िया से भरण पोषण कर सकते हैं. और आज मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया है लाला जी की रसोई में काम करके, और मैं लखपति दीदी बन गई हूँ. मैंने M3M फाउंडेशन की सहायता से एक आई मील शुरू किया है. उस आई मील से मैं ना मतलब अपने महीने का 40,000 45,000 रुपये कमा रही हूँ. और मैं M3M फाउंडेशन और पायल मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही महिलाओं की सहायता करते रहे, ऐसे ही महिलाएं इसमें काम करती रहे. और मैं अपने आई मील को पाकर मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे ही महिलाएं मेरे साथ और भी काम करें. और मेरे आई मील का काम इतना अच्छा चल रहा है कि हम शुद्ध खा रहे हैं और शुद्ध और किसी को भी खवा रहे हैं. शुद्ध तेल है तो शुद्ध, ये 50 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है इसका तापमान, और ये मतलब हार्ट में वैसे इतना अच्छा तेल है कि बहुत लगभग बीमारियां बहुत दूर जा रही है इसको खाकर. और मैं पायल मैम को थैंक यू कहती हूँ कि मुझे ये आई मील देकर मतलब लोगों को भी सहायता मिली है और मुझे भी, क्यों मैं बहुत इस महीने तो मेरा बहुत ज़्यादा तेल निकला है और मैं लखपति दीदी हूँ. मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए. थैंक यू. मेरा नाम मुस्कान है. मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था M3M फाउंडेशन से और मैं अभी मंथली अपने लिए अर्न कर रही हूँ. और थैंक यू पायल मैम, आपने ये मुझे मौका दिया है. मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था M3M से और अब मैं लखपति दीदी बन चुकी हूँ. थैंक यू मैम, थैंक यू पायल मैम एंड ऑल माय टीचर्स.